जी हाँ, खंडवा शहर की एकमात्र पेंट की दुकान जो है भारत सरकार द्वारा ISO प्रमाणित, जहां आप पाएंगे एशियन पेंट्स और ड्यूलेक्स पेंट्स की सारी रेंज और भारतीय रेलवे में लगने वाला एपॉक्सी पेंट्स। साथ ही हमारे यहाँ वाटरप्रूफिंग केमिकल की सारी रेंज उपलब्ध है और मकान में लगने वाले दीमक का काम भी किया जाता है। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें राजा पेंट्स, बॉम्बे बाजार, खंडवा। आतंकवाद मुर्दाबाद, आतंकवाद मुर्दाबाद, आतंकवाद मुर्दाबाद, आतंकवाद मुर्दाबाद। हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद। हिंदुस्तान से जो टकराएगा हिंदुस्तान से जो टकराएगा पहलगाम में आतंकी हमले को लेकर पूरे देश के लोगों में आक्रोश का माहौल है। लोगों द्वारा आतंकवाद का पुतला फूंककर आक्रोश जताया जा रहा है। कश्मीर के पहलगाम में आतंकियों द्वारा पर्यटकों पर हमला करने और 28 लोगों की मौत को लेकर लोगों में काफी आक्रोश फूट पड़ा है। आज खंडवा शहर के खानशावली कॉलोनी में वार्ड पार्षद शब्बीर कादरी के नेतृत्व में शहर काजी और मुस्लिम समाज के उलमाए और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने मिलकर आतंकवाद का एक पुतला फूंका। इस दौरान इन लोगों द्वारा जमकर नारेबाजी भी की गई। आतंकी हमले को लेकर देश भर में प्रदर्शन चल रहा है। आतंकियों का पुतला फूंका जा रहा है, वहीं मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि भी दी गई। आक्रोशित मुस्लिम समाज के लोगों ने आतंकवाद को जड़ से समाप्त करने की और हमले के दोषियों को सख्त कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने की मांग की। ये जो नज़ारा आप देख रहे हैं, ये खानशावली वार्ड का ये नज़ारा है, जहां मुस्लिम समाज के लोगों के द्वारा आतंकवाद का एक पुतला फूंका गया। इस दौरान खंडवा शहर काजी निसार अली भी शामिल हुए। साथ ही मुस्लिम सुन्नी उलमाए भी इस विरोध प्रदर्शन में शामिल हुए। कांग्रेस के कार्यकर्ता भी इस विरोध प्रदर्शन में शामिल हुए और आतंकवाद के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। आज खंडवा शहर के अंदर मुस्लिम समाज की जानिब से कश्मीर के अंदर जो दहशतगर्दाना हरकत हुई है, एक आतंकवादी जो हमला हुआ है, उसको लेकर खंडवा शहर में भी मुस्लिम समाज की जानिब से एक प्रोटेस्ट किया गया है और यहाँ से तमाम शहर वासियों की जानिब से, तमाम मुस्लिम समाज की जानिब से हम पुरज़ोर एहतजाज करते हैं और उन परिवार जिसके अंदर हिंदू भी थे, मुस्लिम भी थे, जिन लोगों की जानें गई है, हम तमाम लोगों के लिए खिराज अकीदत पेश करते हैं और सरकार से ये मांग करते हैं कि कड़ी से कड़ी सज़ा जिन आतंकवादियों ने ऐसा काम किया है जिससे हमारी देश की सद्भावना को ठेस पहुंची है, हम सरकार से मांग करते हैं कि ऐसे लोगों के ख़िलाफ़ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए और अगर वो पकड़े जाते हैं तो उन्हें चौराहों पे लाके उनको फांसी दी जाए, उन्हें गोली मारी जाए, ताकि आइंदा इस मुल्क के अंदर हमारी भाईचारा एकता को बिगाड़ने की कोई भी कोशिश न कर सके। मैं तो शुरुआत सबसे पहले नज़ारों के साथ देना चाहूँगा कि सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुलें हैं इसकी ये गुलसिता हमारा। मज़हब नहीं सिखाता आपस में पल रखना, हिंदी है हमदन है हिंदुस्तान हमारा। और है कि सोचता हूँ तो मेरी आँख छलक जाती है, सोचता हूँ मैं तो मेरी आँख छलक जाती है और मेरे दिल में ये अंदेशा है। सोचता हूँ तो मेरी आँख छलक जाती है, मुल्क से रूह का रिश्ता बड़ा जज्बाती है। मेरे आका ने मदीने में कहा था ये कभी कि हिंद की समत से एक ठंडी हवा आती है। मेरे मौला मेरे मुल्क हिंदुस्तान को सलामत रखना। आज हम खंडवा की सरजमीन हज़रत खानशावली कॉलोनी मोहम्मदी मस्जिद के सामने एक अहम प्रोटेस्ट करने जा रहे हैं और हमने कर लिया है। अली जनाब शब्बीर कादरी पार्षद की ज़ेरे सरपरस्ती में शहर के ज़िम्मेदार उलमाए कराम और ज़िम्मेदार हजरात यहाँ मौजूद है। कश्मीर के इलाका पहलगाम में जो आतंकी घटना घटी है कि बेकसूर लोगों को अपनी जानों से, अपनी ज़िंदगी से हाथ धोना पड़ा और बेसहारा उन लोगों को कर दिया गया। ये कौन लोग हैं? ये आतंकवादी लोग हैं। ये पनप कहाँ से रहे, यहाँ कहाँ से रहे? हम मुल्क खंडवा वाले और मुल्क हिंदुस्तान वाले और खंडवा वाले, आप तमामी हजरात मीडिया के ज़रिए से हमारे प्रधानमंत्री साहब और गृह मंत्री साहब तक ये बात पहुँचा देना चाहते हैं कि जिन लोगों ने भी ये घटना को अंजाम दिया है, उनको पकड़ करके सख्त से सख्त
उन पर कार्रवाई की जाए, और यह कार्रवाई ही नहीं बल्कि सरेआम मुल्क हिंदुस्तान का बच्चा बच्चा जो है इस अंजाम को देख ले कि कोई भी किसी भी तरीके का आने वाले वक्त में कोई भी आतंकवादी बनने की फिक्र न करे। सरेआम पूरे मुल्क हिंदुस्तान भी चौराहे पर उनको जो है फांसी की सज़ा होना चाहिए। हम तमाम खंडवा के शहरवासी और जिम्मेदार हजरात अपने प्रशासन से ये गुजारिश करते हैं। जो कश्मीर के अंदर पहलगाम के अंदर जो आतंकी जो घटना घटी, जिसमें हमारे 28 लोगों को मतलब मारा गया, इसके अंदर जो उनकी निर्मम हत्या कर दी गई, तो ये आतंकवादी जो होते हैं मतलब ये कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ काम को अंजाम देते रहते हैं। तो हम इसलिए हम कहना चाहते हैं, हमारी सरकार के से कहना चाहते हैं, पूरा हिंदुस्तान सरकार के साथ में खड़ा हुआ। सरकार कहती है हमारा 56 इंच का सीना है, अब सीना छोड़ा करके बताए और ऐसे आतंकवादी को चुन चुन कर निकाल के मारे। पूरा देश इनके साथ में खड़ा है। बहुत ही हम इसकी कड़ी निंदा करते हैं। पूरा मुस्लिम समाज, पूरा खंडवा के निवासी से कड़ी निंदा करते हैं। बहुत शर्मसार, इंसानियत को शर्मसार करने वाली घटना थी। इन्होंने धर्म पूछा, नाम पूछ के मारा, उन्होंने गलत बात है इसके अंदर। साथ ही के अंदर मतलब सैयद आदिल हुसैन साहब भी थे, एक मुसलमान भी इसमें मारा गया, जिसने मतलब आतंकवादी से अपनी उनसे बंदूक छुड़ाने की कोशिश करा। उसके बाद भी उन्होंने उसको भी मारा। मतलब उसने कोई धर्म मत नहीं देखा, हिंदू मुस्लिम सबको मारा। तो ऐसे इंसानियत के जो दुश्मन है उनको नेस्त नाबूद करना चाहिए, उनको बर्बाद करना चाहिए, उनको घर में घुस के मारना चाहिए। हम ये चाहते हैं हमारे देश के अंदर अमन अमान कायम रहे, अमन शांति कायम रहे। लेकिन हम इसके साथ में सरकार से ये भी कहेंगे हम, जैसे पुलवामा के अंदर अटैक हुआ, पुलवामा से बड़ा ये पहलगाम के अंदर हुआ, अब इसकी एक उच्च स्तरीय मतलब जाँच की जाए। इसका पता लगाया जाए कि ये टेररिस्ट कहाँ से आए थे, इनको किसने पहुँचाया। पड़ोसी मुल्क को बताया जाए, पड़ोसी मुल्क से आ रहे हैं तो पड़ोसी मुल्क के अंदर क्या आतंकवादी फैक्ट्री का कभी फैक्ट्री तो उसको पूरी तरह बर्बाद किया जाए, उसमें विस्फोट किया जाए, सर्जिकल स्ट्राइक किया जाए इसके अंदर। हम मुसलमान, खंडवा मुसलमान पूरी सरकार के साथ में खड़ा, हम सब जितने मुस्लिम समाज के लोग हैं हम सब साथ में खड़ा। हम कहना चाहते हैं मोदी जी से भी कि आतंकवाद का पूरी तरह खात्मा होना चाहिए। हम खुद कह रहे हैं खात्मा करना चाहिए ना, इंसानियत के दुश्मन है ये। हमेशा देखो नियतों लोगों पर ये हमला करते हैं, ये गलत बात है। हम इसकी मतलब पूरी तरह कड़ी निंदा करते हैं और हम मोदी जी से हम बार बार पुनः अनुरोध करते हैं ऐसे लोगों को चुन कर निकाल के मारा जाए। और कोई बोले? जी बताइए किस तरह का ये प्रोटेस्ट किया और क्या कुछ कहेंगे? आज खंडवा खानसावली वार्ड में हम लोगों के द्वारा पुतला दहन किया गया है आतंकवाद का। ये हमारे देश के लिए बहुत ही जो निंदनीय घटना है। जम्मू कश्मीर में हर साल हजारों पर्यटक लोग घूमने के लिए जाते हैं। ये हमारे देश के गृह मंत्रालय के लिए भी बहुत बेकार बात है कि आप लोग देश के लोगों की सुरक्षा सही तरीके से कर नहीं पा रहे हैं। आप लोगों के लिए